जानिए क्या थी उस काली रात की खौफनाक हकीकत। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो वहीं। मेघ गरजते रहें, मेघ तड़पते रहें, बिजलियां कड़कती रहें, बिजलियां तड़पती रहें। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। इस कहावत को सत्यार्थ पीलीभीत के एक छोटे से गांव दूरिया कला में किया है। आज हम उस व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे जिसने पूरी रात अपने सामने मौत के मंजर को देखा हो। आपको रविवार की वो काली रात तो याद ही होगी, जिस रात को दूरिया कला के जंगल में 3 बाइक सवारों पर बाघ ने हमला किया था। उस हमले में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन तीसरे बाइक सवार की सिर्फ हेलमेट लगाए होने की वजह से बच गया था और वो पेड़ पर बैठकर पूरी रात मौत के मंजर को देखता रहा। आज हम उस चश्मदीद से आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं, वो खुद ही बताएंगे कि इस काली रात को उन्होंने कैसे जिया, कितने घंटे तक वो एक पेड़ पर बैठे रहे और रात भर सिर बाघ के क्रूर पंजों को देखते रहे और अपने साथियों को उसका निवाला बनते देखते रहे और छटपटाते रहे, लेकिन कुछ ना कर सके। सबसे पहले हम उनका घर दिखाएंगे। एक छोटा सा घर है जो आज तक ना तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र बन पाए, ना ही अन्य किसी योजना का पात्र बने। हालांकि मीडिया कर्मी उनके पास आए, उनसे मिले और उनकी तमाम समस्याएं जानी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले, क्या नाम है? विकास। अच्छा विकास, आप रात में कितने बजे निकले थे, कहाँ से आ रहे थे और क्या पूरी घटना हुई थी? आप आंख बंद करते हो तो क्या वो तस्वीरें आपके सामने आती हैं? जी। क्या आप कहाँ से आ रहे थे, कितने बजे का समय था? यही 6:30 बजे का टाइम था, जलालपुर से आ रहे थे जी। तो हम लोग जंगल में आए तो 2 बाघ रोड पर बैठे थे। जी। तो एक बाघ ने हमारी मतलब जो है बाइक गिराई और दूसरा हम पे हमला करने लगा। तो मतलब जो हमारे साथ वाले थे वो उठ के भाग खड़े हुए, हम बाद में भागे। तो जिसने बाइक गिराई थी तो उसने मतलब जो है हम पे पंजा चलाया, तो हमारे सर पर हेलमेट लगा था। तो हेलमेट के जरिए से उसका पंजा जो था स्लिप हो गया, तो उसका डिसबैलेंस हो गया। तो एक पेड़ था मोटा सा, तो हम उस पेड़ को घूम गए, तो उसने हमें छोड़ दिया, फिर मेरे साथ वालों के ही पीछे पड़ गया। घटना स्थल से वो पेड़ कितनी दूरी पर था? थोड़ी दूरी पे है, ऐसे ही लगभग ज्यादा में ज्यादा होगा 20 फीट। अच्छा, तो आप रात भर क्या क्या देखते रहे वहाँ पर? किन किन चीजों को आपने देखा, किस तरह बाघ ने हमला किया और किस तरह क्या होता रहा? आपके साथ कौन कौन लोग थे? हमारे साथ में सोनू थे, कन्हई थे। जी। तो पहले जब मतलब वो लोग भागे तो एक बाघ ने सोनू को पकड़ के वहीं मार दिया जी। और जो कंधई थे उन्हें 7 फीट की ऊंचाई से उतार दिया। जी। जब उनके मतलब जोर होने लगे, जिस शेर ने उतारा था, जी। तो फिर वो शेर सोनू को छोड़ के कंधई पे दोनों मतलब हावी हो गए। जी। फिर वो उन्हें खींच ले गए जंगल में को। ये इस टाइम सोनू या कंधई कोई शेर से लड़े थे, बाघ से लड़े या उससे किसी प्रकार का संघर्ष कर रहे थे वो लोग? हाँ, कंधई ने किया। किस तरीके से किया, क्या किया? शेर का मुंह पकड़ लिया। जी। तो मुंह पकड़ लिया, जब मतलब जो है अकेले थे वो और शेर 2 थे, जी। तो उनकी नहीं मतलब दिशानी, तब उन्होंने उन्हें भी। जैसे दूरिया जंगल में ज्यादातर साल के वृक्ष हैं, तो आप कौन से इस वृक्ष पर चढ़े थे? क्या ओसम का पेड़ था। अच्छा, ओसम का। वो सीधा पेड़ था या उसपे टहनियाँ थी? खाली 2 डंडी थी सीधी सीधी। तो आप पेड़ पर चढ़ना पहले से जानते थे या मतलब अचानक शेर के डर से आप एक बार में चढ़ गए? नहीं, जैसे पेड़ पे चढ़ना तो पहले भी जानते थे। जी। जी। जंगल में रहते हैं ना, पेड़ में चढ़ना तो पहले भी जानते थे, मगर जो था कि जब हमने हालात और खराब देखे तब हम पेड़ पे चढ़े। उस वक्त आप हेलमेट पहने हुए थे जब पेड़ पे चढ़ रहे थे? नहीं, हेलमेट और जूते उतार के नीचे रहती है। एक चीज और कि जब आप वहां से निकले, जंगल से निकले थे, तब वहाँ पर जंगल के किसी भी व्यक्ति ने आपको रोका नहीं कि आप शाम हो गई है अब आप मत जाइए, या इस तरीके से कोई बात नहीं कही थी? नहीं, किसी ने कोई नहीं मिला था? कोई नहीं मिला। तमाम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बैरिकेडिंग पे रोका गया था, ऐसा? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं मिला था? हाँ, बहुत से अधिकारी तो कह रहे हैं कि मतलब जो है हम चुंगी तोड़ के आए हैं। जी। जी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब शिकार खेलने गए थे। जी। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे साथ वाले क्यों मरते? बिल्कुल सही। अच्छा, तो उस रात जब आप उसको 3 से 4 दिन बीत गए उस घटना को, अब आप रात में सोते हैं तो क्या आपको वो मंजर दिखाई देता है? कैसा लगता है आपको?
तिल घबराता है। कौन कौन थे वो लोग जो आपके रिश्ते में कौन लगते थे? हमारे कंधई भाई लगते हैं शहर, और जो सोनू थे वो हमारे चाचा लगते हैं। ये किस वक्त की घटना रही होगी पूरी? ये लगभग 6:30 बजे या 7 बजे की घटना थी। उसके बाद में जो था 20-25 मिनट में उन बागों ने अपना खेल समाप्त कर लिया। ये जो घटना हो रही थी, मतलब ये समय क्या रहा होगा? ये घटना किस टाइम की रही होगी लगभग? ये घटना लगभग 7 बजे थी। 7 बजे? हाँ, 7 बजे हम लोगों का जो है। आप कितने घंटे तक पेड़ पर चले रहे? हम पूरी रात बैठे रहते हैं। लगभग कितने घंटे? लगभग ऐसे ही 9 घंटे। 9 घंटे। 8-9 घंटे। अच्छा, इस टाइम आपको प्यास, भूख या इस तरीके से मतलब नींद, ऐसी कोई चीज आपको महसूस हुई? नहीं, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। आप जब पेड़ पर बैठे थे, जब शेर बाघ जो था वो अपना पूरा लोगों को घायल करके चला गया, उसके बाद वो चला गया था या वहीं पे रुका रहा या वहीं पे था ना? जब उसने मतलब 2 लाशें वहीं पे पड़ी, एक को तो थोड़ी दूर खींच ले गया, जी जी मगर वो वहाँ से हटे नहीं पूरी रात। जब हमारे गांव के लोग पहुंचे, जी जब सुबह कटान करने वाले लगे, तब हमने उन्हें आवाज मारी, तब उन्होंने हमें उतारा नीचे। जी उतार के फिर उन्हें बोले कि तुम बैठो फिर से पेड़ पे, हम जरा घर बात कर रहे हैं हमारे। जी। तब उन्होंने हमारे घर खबर भेजी। जी। तब यहाँ से गए, तब हम फिर वहाँ गए। जो बाघ था वो कितने बजे तक रात में आपके आसपास घूमता रहा? वो तो पूरी रात वहीं थे। अच्छा, आपको लगा कि मतलब बाघ अगर आपको देख लेता तो आपके साथ भी घटना घटी? हाँ, घटना हो जाती है। आपको ढूंढ रहे थे बाघ? नहीं ढूंढ रहे थे, उनने फिलहाल देख नहीं पाया था कि जी। पेड़ पे बैठे थे। फिलहाल हमने कोई ऐसी चब्बर नहीं की जो हमारी वो भनक ले पाए। लगभग आप कितनी ऊंचाई पर चढ़े थे? ऐसी 20 फीट की ऊंचाई पे। तो बाघ ने आपको नहीं देख पाया। तो अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो आप हेलमेट लगाए थे, आपके जो साथी थे, अगर वो हेलमेट उनमें से कोई आपकी जगह लगाया होता तो क्या उनके साथ वो बच सकते थे उस टाइम? ये तो कह नहीं सकते हैं फिलहाल, मगर हाँ, सेफ्टी अपनी हाथ में जरूर होनी चाहिए। जंगल में जिस तरीके से अधिकारी बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि दोनों तरफ से बैरिकेडिंग है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ दोनों विकास, तो ये थे हमारे साथ विकास, जिन्होंने उस काली रात का एक एक वाकया स्पष्ट तौर पर बताया। इन्होंने बताया किस तरह अधिकारी झूठे जुमले पेश करते हैं। हालांकि इनका कहना है जब ये रात्रि निकले थे तो कुछ बिकाऊ मीडिया के द्वारा लगातार इस चीज को दिखाया गया, बताया गया कि इनको रोका गया था, लेकिन हालांकि इनका कहना है कि वहां पर इनको किसी ने नहीं रोका और न ही इस चीज की किसी ने जानकारी दी कि बाघ वहां पर था, जबकि बाघ इससे पूर्व भी वहां पर चहलकदमी करता रहा और दूरियागंज के या आला अफसरों को किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दूरिया जंगल में बाघ सड़कों पर चहलकदमी कर रहा है। 2 लोगों की जान गई, बड़ा हादसा है। कैमरामैन प्रसून रानू के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, पीलीभीत।